जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आयुर्वेद यानी कि BAMS करने के बाद में आप किस किस स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो और कितना ऊपर तक पढ़ाई कर सकते हो, कितना हायर स्टडीज़ में जा सकते हो। बहुत सिंपल सा इसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन स्टूडेंट्स को जिन्हें या उन लोगों को जिन्हें लगता है कि BAMS में स्पेशलाइजेशंस नहीं हैं या आयुर्वेद में स्पेशलाइजेशंस नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। देखिए, हम जब आयुर्वेदा पढ़ते हैं, BAMS पढ़ते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संहिता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान, बहुत सारे आयुर्वेद के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे मॉडर्न जिसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। टॉक्सिकोलॉजी है हमारा, और उसके अलावा पेडियाट्रिशियन वाला है हमारा, सर्जरी है। तो ये सब कुछ हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BAMS, उन सभी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसा कि आप एनाटॉमी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप फिजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, MD कर सकते हो, MS कर सकते हो। उसके अलावा आप पेडियाट्रिशियन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, गायनी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। उसके अलावा आप जनरल फिजिशियन में जो है स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। उसके अलावा आप फूड एंड न्यूट्रिशन में जा सकते हो। इवन जितना एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, अगर 20 सब्जेक्ट हैं आयुर्वेद में, तो हम उन 20 के 20 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं और टोटल कितने स्पेशलाइजेशन है, एग्जैक्ट नंबर, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो आप इसमें पूरा 4.5 साल का कोर्स है, तो एक में एवरेज मान के चलेंगे कि एक साल में 5 कोर्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं इसमें एक साल में, तो 5 चौक 20, लगभग 20 तो ये हो गए हमारे पास में सब्जेक्ट। तो 20 स्पेशलाइजेशन तो ये हो गए। उसके अलावा कुछ एडिशनल इसमें PG डिप्लोमा भी हैं। इमरजेंसी मेडिसिन है, या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन है, या फिर ट्रॉमा है, माइक्रोबायोलॉजी है। जो लोग सोच रहे हैं माइक्रो भी है, यस, आपको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में माइक्रो भी चूज़ करने के लिए मिलेगा, फार्माकोलॉजी भी चूज़ करने के लिए मिलेगा, तो और मतलब टेलीमेडिसिन भी चूज़ करने के लिए मिलेगा। ये सब कुछ आप जो हैं कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन आयुर्वेद के बाद में। तो ये तो स्पेशलाइजेशन की बात हो गई। इसके बाद में एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि कितना हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। सबको लगता है BAMS कर लिया, MD/MS कर लिया और हो गया बस। मैं बताता हूँ आपको, जब आप BAMS करने के बाद MD या MS कर लेते हैं, उसके बाद आप DM कर सकते हैं। जैसे कि MBBS में होता है ना DM, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उसमें बिल्कुल एकदम स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, वैसा ही आप इसमें DM कर सकते हैं। अब DM किस किस स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं। तो जो लोग कहते थे कि कार्डियोलॉजी BAMS आयुर्वेदा में नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उनको बताइए, वीडियो शेयर करिए। तो कार्डियोलॉजी में आप कर सकते हैं DM, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी में आप कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसा स्किन से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, डर्मा, उसमें आप DM कर सकते हो। प्लस उसके अलावा पीडिया वगैरह में कर सकते हो, जनरल फिजिशियन वगैरह में आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सुपर स्पेशलाइजेशन में आयुर्वेद के लिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब इसमें कि इसके बाद भी कुछ है क्या? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो होती है PhD, राइट? ये हम सब जानते हैं। और PhD करने का ऐसा है कि अगर आपने PhD कर लिया, इसका मतलब अब आप सबसे ऊपर टॉप पर पहुंच चुके हो। तो सबसे इजी आप लोगों के लिए मैं जवाब बताता हूँ, आप MD करने के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हो। आप रिसर्च में जा सकते हो। जितने स्पेशलाइजेशंस मैंने बताए हैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको, आप इन सब में PhD कर सकते हो। आप रिसर्च में, बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है, रिसर्च में जा सकते हो। PhD करो, पोस्ट डॉक करो, DM करो, MD करो। ईच एंड एवरीथिंग जो एक सब्जेक्ट है, वो सब कुछ अवेलेबल है हमारे आयुर्वेद में। मैं पर्सनली खुद माइक्रोबायोलॉजी कर रहा था, मतलब कर चुका था पोस्ट ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद में मैंने BAMS किया। एंड लिटरली आप यकीन नहीं करोगे कि पूरा फिजियोलॉजी जो मॉडर्न का होता है,
एनाटॉमी और माइक्रो का भी पोर्शन, पूरा एक ओपन इलेक्टिव का माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट, पूरा बैक्टीरिया, वायरस, उनका पैथोलॉजी, प्लस फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ आयुर्वेद में। तो ये वाला मिथ आप मत रखिएगा कि स्पेशलाइजेशन नहीं है, ऑप्शंस नहीं हैं। इतने ऑप्शंस हैं कि आप चूज़ करने में कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से क्या चूज़ करें, और सब में बहुत अच्छा स्कोप है। ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करिए, आपको जितने भी क्वेरीज़ रहेंगे ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।